हेलो स्टूडेंट्स। अब आप एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरणों में क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, जिसमें दिया हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 36 मीटर है। बाग की त्रिज्याएं विमाएं ज्ञात कीजिए। तो माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। अब प्रश्नानुसार दिया हुआ है, प्रश्नानुसार लंबाई x बराबर y प्लस 4 तथा अर्ध परिमाप 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 36 या x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर ये आपको दो समीकरण मिलेंगे, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब हम इसके आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के लिए x का मान y के पदों में समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 से y का मान x के पदों में लिखने पर तो ये हो जाएगा आपका y बराबर x माइनस 4 के निर्देशांकों के लिए सारणी। सारणी बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मान बड़े बड़े हैं, इसलिए x का मान हम बड़ा ही लेंगे ताकि ये संख्या दोनों लगभग बराबर हो जाए। तो x का मान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हो, इसके आधार पर आपको y का मान निकालना है। यदि हमें x का मान 10 रख दें या 12 रख दें तो इसका मान आ जाएगा 12 रखने पर 4 और 16 रखने पर कितना आ जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो y का मान 8 आ जाएगा। और यदि हम 16 लिख देंगे तो इसका मान 12 आ जाएगा। निर्देशांक हो जाएंगे, निर्देशांक 12, 8 और 16, 12। अब समीकरण 2 से y का मान x के पदों में लिखेंगे। समीकरण 2 से y बराबर 36 माइनस x के निर्देशांकों के लिए सारणी। तो यहाँ भी मान बड़े बड़े लिखेंगे। सारणी में x का मान आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसा कि आपको कई सवालों में बता चुके हैं हम। उसके आधार पर y का मान निकालना है। यदि हम x का मान 12 रख दें तो इसका मान 24 आ जाएगा। और यदि हम 16 रख दें तो 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 36 में से 16 घटाने पर 20। निर्देशांक हो जाएंगे, निर्देशांक 12, 24, 16, 20। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे समान दूरी पर निशान लगा करके। तो हमने यहाँ पर पैमाना जो है x अक्ष पर y अक्ष पर दोनों बराबर लिए हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई के है। तो पहला निर्देशांक है आपका 12 और 8, तो 12 ये हो गया आपका, 8 ये हो गया इसी की सीध में। दूसरा आपका 16 और 12, 16 और 12 का जो निर्देशांक है वो आपका ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 और 8 और 16 और 20, 16 और 20, 12 और 8 ये हो गया। 16 और 12 यहाँ पर 16 और 12 है समीकरण 1 के लिए। तो इन दोनों को मिलाते हुए हम लाइन खींच देंगे। तो लाइन खींचने पर आपका ये इस तरीके से एक लाइन खींच जाएगी, जो कि स्केल की सहायता से आपको खींचनी है। अब इसके बाद में दूसरे निर्देशांक के लिए खींचेंगे।
तो अगले जो समीकरण है वो आपका, अब दूसरे समीकरण के लिए 12 और 24, 12 ये हो गया आपका और 24 आपका यहाँ पर आ गया। इसके बाद में दूसरा है 16 और 20, 16 यहाँ पर ये हो गया और 20 आपका यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से हम दोनों ग्राफों को, दोनों निर्देशांकों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। तो ये जो आपका पहले ग्राफ को काटेगा और जहाँ पर भी काटेगा उससे हम दोनों बिंदुओं पर लंब डाल देंगे। इस प्रकार से लंब डाल देंगे, 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा इधर को भी और इधर को भी। तो ये हो जाएगा आपका, जहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटेंगे वही उत्तर होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो संख्या है आपकी वो x 18 पर काटती है और यहाँ पर 14 पर काटती है। तो x दोनों अक्ष, दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को जहाँ भी काटती हैं वही x समान हो जाएगा। बिंदु हाँ, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें आपकी आपस में एक दूसरे को निर्देशांक 20 और 16 पर काटती हैं। तो इस प्रकार से 20, 16 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः लंबाई x बराबर 20 मीटर, चौड़ाई y बराबर 16 मीटर। यही आपका आंसर होगा। इससे अगला सवाल आप अभी देखिए।